Hello friends, welcome back to English Study Platform. I am Mukesh Jaj. Today we study a poem in English for the student of class 9th. This is the poem of Bihai book. The name of the poem is The Snake Train and composed by W. Ross. So without wasting our time, let's see the poem. First of all, we see the summary in Hindi. इस कविता में कवि ने एक हानि रहित हरे रंग के एक ऐसे सांप का वर्णन किया है जो खुद को एक ऐसे व्यक्ति की चपेट में आने से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है जो व्यक्ति उसे मारने के लिए छड़ी से उसका पीछा कर रहा होता है। कवि कहता है कि जो सांप है वो बच्चों के लिए भी हानि रहित होता है, अर्थात बच्चों को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता। लोग सांप से डरते हैं और जब वो एक सांप को देखते हैं तो उसे डंडे से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप खुद को बचाने की कोशिश करता है और पानी में उगने वाले सरकंडों के बीच में वो झाड़ियों के पीछे वहीं पर छिप जाता है या यहाँ तक कि खुद को बचाने के लिए पानी की जो लहरें होती हैं उसी के पीछे छिप जाता है और आखिरकार अंततः वो गायब हो जाता है। देखते हैं विशेषण। Most of us think of snakes as fearsome symbols of death. कुछ लोग हमें से सोचते हैं कि जो स्नेक होता है, जो सांप होता है, वो एक मृत्यु का प्रतीक होता है। But the snake in this poem is itself a victim. लेकिन इस पोयम में जिस सांप का वर्णन किया गया है वो स्वयं में विक्टिम है, अपने आप में खुद ही वो अपराधी है, अपने आप को डरा सा महसूस करता है। अब स्टेंजा देखते हैं हम लोग। The snake trying to escape the pursuing stick with sudden curving of thin long body, how beautiful and graceful are his shapes. Escape means होता है बचना, pursuing means होता है पीछा करना, stick मतलब होता है छड़ी या लाठी, curving मतलब होता है मुड़ा हुआ, thin मतलब पतला, graceful मतलब शानदार, शेप्स मीन्स होता है आकार। द स्नेक ट्राइंग, ये सांप है वो कोशिश कर रहा है टू स्केप बचने की, द परस्यूइंग स्टिक, जिस लाठी से उसका पीछा किया जा रहा है, विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, जब वो कर्व लेता है तो उसकी जो पतली सी जो लंबी बॉडी है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप, तब उसका आकार जो है वो बिल्कुल वो कितना सुंदर सा होता है, ये कितना आकर्षक लगने लगता है। मीन्स की पूरा देखते हैं। जो सांप को जब उसके पीछे से उसका जो पीछा किया जाता है, लाठी से जब उसका पीछा किया जाता है और उसकी चपेट में आने से जो बचने की जब वो कोशिश करता है और जैसे ही सांप रेंगता है और जब उसका शरीर मुड़ता है तो उसका जो आकार होता है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। His glides through the water away from the stroke, oh let him go over the water into the reeds to hide without hurt, small and green, he is harmless even to children. ग्लाइड्स मीन्स होता है सरकना या फिसलना, स्ट्रोक मीन्स होता है प्रहार, रीड्स मीन्स होता है सरकंडे या नरकुल बोलते हैं, हार्मलेस मीन्स होता है नुकसान न पहुंचाना, हर्ट मीन्स होता है चोट। देखते हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, वो पानी से होकर के सरक जाता है, फ्रॉम द स्ट्रोक, प्रहार से बचने के लिए। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, कभी कहता है कि उसको पानी से होकर के जाने दो, इनटू द रीड्स टू हाइड, सरकंडों के बीच में छिपने के लिए, विदाउट हर्ट, बिना उसको कोई नुकसान पहुंचाए हुए। स्मॉल एंड ग्रीन, वो छोटा सा है, एंड ग्रीन हरे रंग का है, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, और यहाँ तक कि वो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पूरा देखते हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, सांप जो है खुद को बचाने के लिए पानी के बीच से गुजर जाता है और कभी ये कहता है कि उसे बचने के लिए और उसको जो लाठी का जो प्रहार उस पर होने वाला है उससे बचने के लिए उसको पानी के बीच में जो
नरकुल है, जो सरकंडे हैं, उसके बीच में उसको जाने दो विदाउट हर्ट, इसको बिना किसी तरीके का नुकसान पहुंचाए। सांप जो है वो छोटा सा है, बहुत ही छोटा है, और वो हरे रंग का है और बच्चों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। लास्ट देखते हैं। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. Along मीन्स होता है साथ साथ, सैंड मतलब होता है बालू या रेत, ऑब्जर्व मतलब होता है देखा जाना, चेस्ड अबे पीछा किया जाना, वैनिसेज मीन्स होता है गायब हो जाना, रिपल्स मीन्स होता है छोटी छोटी लहरें, सिली मतलब पतले, रीड्स नरकुल या सरकंडे। एलांग द सैंड बालू के साथ, रेत पर अर्थात, ही ले वो लेटा होता है, अंटिल ऑब्जर्व जब उसको देखा जाता है, एंड चेस्ड अबे और जब उसको पीछा किया जाता है, मीन्स जब उसका पीछा किया जाता है, उसको देखा जाता है, तब तक वो आराम से बालू पर लेटा होता है। एंड हाउ ही वेनिसेज इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, और जब उसका पीछा किया जाता है तो वो वेनिसेज गायब हो जाता है, इन द रिपल्स पानी की जो हल्की सी जो छोटी छोटी लहरें होती हैं उसी के बीच में वो गायब हो जाता है, अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स जो हरे रंग के सरकंडे हैं उन्हीं के बीच में वो छिप जाता है। पूरा इसको देख लेते हैं। जब तक इसको देखा जाता है और जब इसका पीछा किया जाता है, इससे पहले वो चुपचाप रेत में पड़ा रहा, आराम से लेटा रहता है, लेकिन जब इसको देखा गया और जब इसको लाठी लेकर के इसका जब पीछा किया जाए तो सांप जो है खुद को बचाने के लिए पानी की लहरों में वो गायब हो गया, और वही दलदली जो पौधों के बीच में जो सरकंडे थे उसी के बीच में वो जा कर के छिप जाता है। इस कविता का जो सार है वो ये कि सभी जीव जंतु जो हैं अपने जीवन से वो प्रेम करते हैं, वो अपने आप को मरने से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, और इस कविता में सांप की तरह सभी जीव खतरे के मामले में स्वयं को बचाने की कोशिश करते हैं, अतः हमें जानवरों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। सो विद दिस we have read the poem and I have exclaimed it to you, and we have understood difficult word used in it. Thank you for watching this video. I hope it was useful to you, and for more such video please subscribe and to our channel English Study Platform. Thank you.